चलिए देखिए, कवित है। कवित के लेखक कौन है? भूषण। और भूषण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका परिचय कर चुके हैं इनसे पिछले वीडियो में। अब क्या है, भूषण का जो लिखा कवित है उसमें 2 कवित है। इसमें पहला कवित हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे, समझ गए। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे परीक्षा में इनमें से कैसे पूछता है, समझ गया। जैसे क्या है पहला कवित में, इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान देना। इसको पूरे जोश उत्साह यानी ऐसे पढ़ा जाता है कि शरीर का रोम रोम क्या हो जाता है, रोम रोम में क्या आ जाता है, उत्साह, जोश, ताकत, शक्ति बढ़ जाता है। ठीक है, देखो जैसे क्या है, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ब जो अंभ पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। इस पर क्या बन चुका है, गाना भी बन चुका है। और वो गाना बहुत चलता है, चाहेगा तो सुन भी सकता है, हम सुना भी देंगे। चाहे इसको सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सुना देंगे। जैसे इंद्र जैसे किस पर, यमराज पर। इंद्र जो है यमराज पर यानी मृत्यु के जो देवता है उस पर। और समुद्र की आग जो है जल पर, समुद्र की आग जैसे जल पर भारी है और इंद्र जैसे यम पर भारी है, उसी प्रकार से रावण जो होता है अहंकारी, रावण जो अहंकारी है, घमंडी है, उस पर किसका राज है, रघुकुल का। रघुकुल यानी राम का राज। राम भगवान जानते हैं ना, रावण के पूरा सत्यानाश कौन कैले रही, राम भगवान कैले रही ना। चलो, पवन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर। और पवन किस पर भारी है, पवन किस पर भारी है, समुद्र की आग पर। पवन किस पर भारी है, हमरा बुझाई छी बारी वाह माने बादल ना होइ छै, गड़बड़ लिख ले छी कि गड़बड़ सारा तोरा कारण हो। जो प्रभावित रही तो कौन जरूरी रहे दूसरा जगह पर ध्यान रखे के, बतियाए के। 5-6 दिन बढ़िया से भेज रही सब कुछ, फिर तू गड़बड़ावे लगबे। हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे कि जब पढ़ाते हैं तो आप ध्यान वहाँ रखते हैं या कुछ भी अटर फटर बतियाते हैं। तो जैसे इसको पढ़ाते हैं हम दूसरा तरीका से, लेकिन तुम्हारा देखिए मुंडी उधर घुमा है 6 घंटा से, और तुम्हारे साथ इसका भी घुमा है, तुमको पढ़ाने का इच्छा हट गया यहाँ से। क्यों बताया हम पूरा। बारी वाह माने क्या होता है, समुद्र की आग नहीं होता है, बादल होता है। चलो, पवन बारी वाह पर यानी पवन बादल पर। बादल देखता है, बादल कितना घना लगा हुआ रहता है, एकदम लगता है जैसे टूट कर बरसेगा, लेकिन पवन उसको देखते हैं कुछ ही सेकंड में पूरा उड़ा देता है पानी सुधा। जैसे बारिश के टाइम में ऐसा होता है ना, बारिश कस के लगा रहता है, और पवन जो होता है, हवा जो होता है, उसको क्या कर देता है, तितिर बितिर कर देता है ना, छिटपुट कर देता है ना, बिखरा देता है ना। तो उसी प्रकार से कह रहा है, जैसे पवन जो है, हवा जो है बादल पर, और शंभु रतिनाह पर, और भगवान शिव जो है, शंकर जी जो है किस पर, कामदेव पर। समझ गया, कामदेव रति के पति का नाम है। जैसे पवन बादल पर भारी है और शिव भगवान कामदेव पर, उसी प्रकार से जैसे सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्रबाहु एक क्या था, राजा था, जिसकी भुजाओं को किसने काट दिया था, परशुराम ने। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार से बादल किस पर भारी है, हवा किस पर भारी है, बादल पर, और शंभु यानी शिव भगवान कामदेव पर, और जैसे जो परशुराम है किस पर भारी है, सहस्त्रबाहु पर। ये सब उदाहरण दे रहा है एक आदमी के बारे में बताने के लिए जो महान योद्धा थे। ठीक है, दावा द्रुमदंड पर। दावा यानी जंगल की जो आग होता है किस पर भारी है, द्रुमदंड पर। किस पर, द्रुमदंड पर। जंगल में दिखता है कितना पेड़ पौधा लगा रहता है, और जब जंगल में आग लगता है तो सारे डाली को क्या करता है, पेड़ की डाली को क्या कर देता है, जला करके राख कर देता है। यानी जंगल की जो आग है, पेड़ के जो डाली उली है उस पर क्या है, पेड़ पौधे की जो डाली है उस पर भारी है। और चीता मृग झुंड पर। कौन सी, चीता। चीता जानता है ना, सबसे स्पीड जो दौड़ता है, जंगली जीव है, नहीं जानता ये भी। चीता किस पर भारी है, मृग झुंड पर यानी हिरण के झुंड पर। जिस प्रकार से जंगल की आग पेड़ की डाली पर, पौधों की डाली पर भारी है, और चीता, अकेला चीता सारे किस पर भारी है, मृगों के झुंड पर यानी हिरणों के झुंड पर। और भूषण वितुंड पर, और भयंकर हाथी पर, बड़ा भारी हाथी पर। जैसे मृगराज है, कितना बड़ा हाथी है,
वही पर भारी कौन पड़ी है? मृगराज। मृगराज यानी शेर। शेर कथी? हाथियों पर कथी? हाथी बहुत बड़का जीव है, लेकिन वहू पर शेर कथी है? भारी, यानी शेर ओकरा खत्म कर सके, शेर ओकरा हरा दे। तेजतम अंश पर, और जिस प्रकार से प्रकाश है किस पर भारी है? अंधकार पर। तेज यानी प्रकाश और तम माने अंधकार। देखता है प्रकाश आता है, प्रकाश के आते ही सारा अंधकार क्या होता है? भाग जाता है, गायब हो जाता है। और कान हजिमी कंस पर, और कंस इतना क्या था? कंस कृष्ण के मामा रहे छै, राक्षस रहे जानी ना, बहुत अथी रहे छै, शक्तिशाली। तो कृष्ण मान ओकरा पर कथी भारी? कंस के मार दिलकिन ना, कंस के खत्म कर दिलकिन ना, कंस के हरा दिलकिन ना, कौन? कृष्ण भगवान। यौमलेच वंश पर, इसी प्रकार से मुगल वंश पर। किस वंश पर? मुगल यानी मुसलमानों के वंश पर। मलेच यहाँ मुसलमानों को कहा गया, ठीक है। यौमलेच वंश पर, इतिहास पढ़ेगा ना तो मुगल के बारे में पता चल जाएगा। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, ये सब मुगल के वंशज थे, ठीक है। तो यौमलेच वंश पर, इसी प्रकार से मुगल वंश पर शेर शिवराज है। शिवराज यहाँ कह रहा वीर शिवाजी के, किसको कहा जा रहा है? शिवाजी को। तो पूरा मलेच वंश पर कौन भारी है? अकेला शिवाजी। शिवाजी के बारे में पढ़ता है ना कमल हिंदी में, अंतिम वाला पन्ना में देले रही छौ वीर शिवाजी। वैसे पहले झांसी की रानी देले रही छौ, तो उसी शिवाजी की बात कर रहा है। ये जो सारा वृतांत तुमको बताया, किसके बारे में बताया? शिवाजी के बारे में। शिवाजी कितना ताकतवर रही, कितना महान योद्धा रही, कितना वीर योद्धा रही, ओकरे तोरा ई कवित के माध्यम से कथी कहले ही? बखान कहले, तोरा बतैले हो। कौन? कवित में। कौन? भूषण। भूषण कथी कर रहा है? इंद्र जैसे, इंद्र भगवान जैसे केकरा पर? यम पर, यानी मृत्यु के राजा पर। यम लोग जानी छी ना, यमराज, वो सब तो नहीं जानता होगा, क्योंकि तुम लोग इंस्टाग्राम वाला समय से है, तो तुम लोग आलतू फालतू वीडियो जानता होगा। तो खैर नहीं जानता है तो धार्मिक चीज़ पढ़ेगा, देखेगा, जानेगा, तब जानेगा। इंद्र भगवान के मृत्यु के देवता कुछ न बिगाड़ सके, एकर प्राण न छीन सके, समझ रहे कि ना। अब कथी? समुद्र की आग किस पर? जल पर। जैसे समुद्र की आग जल के जल कथी कर देता है? सुखा देता है, समझ गया। उसी प्रकार से रावण संदम पर, रावण कितना अति रही है? शक्तिशाली राजा रही है, लंका के राजा, समझ ले। और वही पर राम भगवान कथी पड़ी है? भारी। रावण बहुत अहंकारी रही है। यहाँ इस कवित के माध्यम से सिर्फ बता रहे, उसका सारा वृत्तांत हम नहीं बता रहे। रावण के बारे में क्या था? रावण को बस इतना बता रहे कि बहुत क्या था? बलवान था, शक्तिशाली था, राक्षस राज था, ठीक है। और इस पर कौन भारी पड़ा? राम भगवान। राम भगवान इसको क्या कर दिए? ख़त्म। और पवन वाली वाह पर, जैसे बादल जो है, बादल को हवा जो है कैसे चीर करके क्या कर देता है? आसमान में बादल आउ हवा देकर सब कथी करे? उड़ा दै कि ना उड़ा दै। और शंभु रति नाह पर, यानी काम के असर केकरा पर न पड़ सकै? भगवान शंकर पर। एक तपस्या के भंग न कर सकै। कौन? कामदेव। तो वे कहे शंभु किस पर भारी है? दुनिया में कोई भी काम पर विजय नहीं प्राप्त किया है, लेकिन शिव जी को काम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, समझ गया। उसके बाद है जौ सहस्त्र बाहु पर। एगो सहस्त्र बाहु राजा रही है, बहुत। सहस्त्र बाहु के मतलब जरा हजारों भुजा हो, हजारों भुजा यानी बहुत ताकतवर हो। ओकरा पर कौन भारी पड़ल? परशुराम। राम द्विजराज का अर्थ होता है परशुराम, शब्दार्थ देख सकता है, किताब में दिया है। उसके बाद दावा द्रिमदुंड पर, और जंगल की जो आग होती है किस पर भारी होती है? जंगल के जो पेड़ पौधा के जो डाली होता है उस पर। देख रहा है डाली की डाली, पेड़ के पेड़ पूरा कथी कर जंगल के आग जला के भस्म कर दे। और चीता मृग झुंड पर, और अकेले चीता जो होता है किस पर भारी होता है? मृगों के झुंड पर। देखिए हजारों मृग रहे छै, लेकिन एक गो चीता आबै छै तो ओकरा डर से सब मृग कथी करे छै? भाग जाए छै अपन जान लेके। वही प्रकार से भूषण बितुन पर और विशाल हाथी पर। कौन चीज? विशाल हाथी पर कौन है? मृगराज भारी पड़े। मृग यानी शेर। शेर एतेक बड़का हाथी के भी कथी करे छै? गिरा दै छै, खत्म कर दै छै। और तेजतम अंश पर, और अंधकार किस पर अति प्रकाश किस पर भारी है? तेज माने प्रकाश होता है, रोशनी होता है। प्रकाश किस पर भारी होता है? अंधकार पर। प्रकाश आता है तो अंधकार क्या होता है? गायब हो जाता है। कितना बड़ा दीजिए, कितना घना रात रहे छै, अंधेरी रात रहे छै, लेकिन जब भी प्रकाश अभी सब अंधेरा कथी हो जाए छै? खत्म। और कान हजमी कंस पर, और जेना भगवान कृष्ण कन्हैया केकरा पर? कंस पर भारी। कंस एगो बहुत वो शक्तिशाली राजा हो, सब पर कौन भारी है? ये सब इतना एकदम बारे में तलको, ठीक हो। यम मलेच मस पर, जेना ये सब है ना, जेना इंद्र भगवान यम पर, समुद्र के आगे जल पर यानी पानी पर, रावण पर राम जी, और बादल पर हवा यानी पवन, और कामदेव पर
भगवान शंकर, सहस्त्रबाहु पर परशुराम, और जंगल पेड़ के डाली उली पर जंगल के आग, और मृग के झुंड पर यानी मृग के समूह पर जेना चीता है, और विशाल हाथी पर भारी जैसे शेर है, और अंधकार पर जेना भारी प्रकाश है, और कंस पर जेना भारी कृष्ण है। वैसने कौन वंश पर? मुगल वंश पर कौन भारी ही? अकेला शिवराज यानी वीर शिवाजी। इसलिए वीरों के वीर कहा जाता है किसको? शिवाजी को। तो शिवाजी इतना शक्तिशाली था, अकेले पूरा भारत से मुगल साम्राज्य के कथी कर दिल कई? खत्म कर दिल। यानी अकेले पूरा भारत से मुसलमान के राज के कथी कर दिल कई? खत्म कर दिल। कौन? अकेला वीर शिवाजी। और वीर शिवाजी कहला है ना बनल से कमल हिंदी में तुम लोग अगर सही से पढ़ा होगा तो उसके बारे में जान जाएगा। जैसे हम लोग के माता पिता बच्चे से खराब खराब कहानी स्टोरी सुना के अपनी सबके डरपोक बना दै छौ, कायर बना दै छौ। रे वहाँ जी रे भूत रे, रे भाग रे बिलाई रे, भाग रे कुत्ता है रे। इस सबसे बच्चा क्या बन जाता है? डरपोक बन जाता है। लेकिन इसकी जो माँ थी जीजाबाई, किसकी? शिवाजी की। एकरा बचपने से वीर के कहानी सुना के, वीरता की कहानी सुना के एकरा में कथी भर ली? साहस, हिम्मत। अपनी सबके बाबू माई डरपोक वाला कहानी सुना के कथी बना दे छो? कायर। तो फ़र्क होता है, जैसा आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। तो इस कविता का अर्थ समझ गया? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 2-3 बार इसको रिपीट कर दिए हैं। हाँ, तो अब कहे थे कि हम परीक्षा में कैसे आएगा वो बता देंगे। देखो परीक्षा में से इसमें से कोई भी लाइन दे देगा, क्या करेगा? 1 नंबरी क्वेश्चन में, कै नंबरी में? ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई लाइन दे देगा। जैसे इंद्र जिमी जम पर, बाड़ब जम पर, चाहे कोई देगा दावा दुर्दंड पर, चीता मृग झुंड पर। ये जो लाइन है किस शीर्षक कविता से लिया गया है? यानी ये इस किस कविता से लिया गया है? शीर्षक से कन्फ्यूज आता है। अगर सीधा कहेगा ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है, तो कवित से। ये लाइन किन से लिया गया है? कवित से। अगर परीक्षा में रहेगा कवित के लेखक कौन है, तो भूषण। 1 नंबरी में ही सही रहेगा। और उसके बाद 5 नंबरी में रहेगा, चाहे 2 नंबरी में भी हो सकता है, 4 नंबरी में भी हो सकता है। इसमें से कोई 2 लाइन दे देगा, चाहे 1 लाइन दे देगा, और कहेगा इसकी व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कैसे कीजिएगा? आप परीक्षा में लिखिएगा सीधे, प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित कवित से लिया गया है। इतना लिखबे ना, हर कविता वाला में ये जोड़े के। प्रस्तुत पंक्ति यानी प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ ये जो पंक्ति दिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित, रचित यानी लिखा गया, लिखा हुआ, भूषण द्वारा लिखा हुआ यानी भूषण द्वारा रचित शीर्षक कवित से लिया गया है। चाहे सीधे लिखना, प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित कवित से लिया गया है, लिख देगा। इसमें से कोई लाइन देगा तो, और उसके बाद जो लाइन दे देगा उसके बारे में लिख देना। जैसे यही देगा दावा दुर्दंड पर, चीता मृगझुंड पर, तो लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित कवित से लिया गया है। इसमें भूषण वीर शिवाजी की प्रशंसा कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है? किसका गीत कर रहा है? किसका गुणगान कर रहा है? वीर शिवाजी के बारे में। समझ गया? तो लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति में भूषण शिवाजी की प्रशस्ति करते हुए यानी प्रशंसा करते हुए शिवाजी के बारे में लिखते हैं कि जैसे जंगल की आग वृक्षों की डाली पर, किस पर? जंगल की आग वृक्षों की डाली पर, और चीता जैसे मृग यानी हिरणों के झुंड पर भारी है, उसी प्रकार से शिवाजी किस पर? मलेच्छ वंश पर, मलेच्छ वंश पर भारी है। खाली इतना लिख देगा, प्रस्तुत पंक्ति भूषण द्वारा रचित कवित से लिया गया है, समझ आएगा, आधा इसको याद है। अब इसके बाद इसका अर्थ लिख देना। इसमें भूषण शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल की आग वृक्षों की डाली पर और चीता मृगों के झुंड पर भारी है, उसी प्रकार से शिवाजी किस पर भारी है? मलेच्छ वंश पर भारी। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगर इसमें से अगर कोई और इहो लाइन दे सकता है कि ये लाइन कहेगा व्याख्या कीजिए, इनमें से 2 लाइन दे सकते, तो सीधे लिखना प्रस्तुत पंक्ति में से कोई लाइन दे, भूषण द्वारा रचित कवित से लिया गया है। इसमें भूषण शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जैसे प्रकाश जो होता है अंधकार पर भारी होता है, और जैसे प्रकाश अंधकार पर भारी है और कन्हैया यानी कृष्ण कंस पर भारी है, उसी प्रकार से शिवाजी किस पर भारी है? मलेच्छ वंश पर। बात खत्म।
हो गया 2 नंबरी 5 नंबरी में दे सके लिख लेगा इसमें। हाँ तो वैसा तू पूछ ले बस नाम के लिए, तो पूरा पढ़ाई में तो उधर तक ही रहे हैं, तो ध्यान कहाँ रहो हम ना देखते रहिए। इच्छा तो ना कर दिले बोले के मन से, लेकिन क्या करें जब तुम्हारा स्वभाव ही वैसा बन गया तो क्या करें। अब तुम सियान हो गया, तुमको खराब बोली थोड़ी ना कर सकते हैं, ये सब तो तुमको सीखना है। कितना बोले हम, चलो समझ गया।